ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 किया था, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। और फिर से मैं बता दूं, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले, एक बार रिवीजन करने के पहले जल्दी से आपको क्या बता दूं, पोल में कैसे आंसर करना है। तो जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं जिसके आंसर 4 ऑप्शन हो, तो पहले आप सोच लो कि आपका कौन सा आंसर है, ए बी सी या डी। अगर डिसाइड कर लियो तो जो भी आंसर है अपने कॉपी पर लिख दीजिए। उसके बाद आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वन पोल एक्टिव का, ये तीसरे वाले पेज पर। यहाँ जब क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपको सही लगता है उसके आगे जो सर्कल है, मान लो मेरा आंसर अगर सी है, तो सी के आगे सर्कल पर क्लिक करके फाइनली यहाँ क्लिक करना है। यहाँ वोटेड लिखा आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिएगा। लास्ट क्लास के पोल की रिजल्ट काफी अच्छी थी आप सभी की, है ना। तो सभी लोग ट्राई किया करें आंसर करने की। अब देखो, लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, ये फिगर मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था। लास्ट क्लास में हमने 3 चीज सीखा था, रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, और किरण क्या होता है। तो रेखा को कहते हैं लाइन इंग्लिश में, रेखा खंड को कहते हैं लाइन सेगमेंट, और किरण को कहते हैं रे। मैंने क्या बताया था, एक बार मैं जल्दी से बता दूं। रेखा एक ऐसी लकीर होती है, तीनों ही सीधी लकीर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। लेकिन रेखा या लाइन क्या होगा, अनंत तक जाता है, दोनों ही तरफ तीर का निशान बना रहेगा। तो दोनों ही छोर पर तीर का निशान बनने का मतलब क्या हुआ, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है, अनंत तक इसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेखा लाइन। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा, खंड मतलब क्या, टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट कहने का मतलब रेखा का एक टुकड़ा होगा, रेखा का टुकड़ा। तो आप कहोगे सर इसमें क्या होता है, 2 अंत बिंदु होंगे। तो इसके 2 निश्चित अंत बिंदु होते हैं, और निश्चित अंत बिंदु होगा तो इसका लंबाई निश्चित होगा, इसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। और किरण क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से, एक बिंदु फिक्स रहेगा और दूसरा इसको आप बढ़ा सकते हो अनंत तक, तो एक तरफ तीर का निशान बना रहेगा। तो आप कहोगे किरण क्या होता है, रे क्या होता है, लाइट के सोर्स के जैसा आपको बताया था कि किरण क्या होता है, एक निश्चित बिंदु और दूसरे तरफ से इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होगी, आप इसको अनंत तक बढ़ा सकते हो, इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया था कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। अभी मैं बहुत ही इजी सा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन देखना है, आराम से आंसर कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको इन चारों फिगर को देखना है और आपको रेखाखंड पहचानना है, लाइन सेगमेंट को पहचानना है। तो देखिए कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो आपका भी चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में देना है। अब इसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, ABCD में कौन सा ही लग रहा है आपको, रेखाखंड कौन सा है, किसमें 2 अंत बिंदु हैं, किसकी लंबाई निश्चित होगी, है ना। ABCD रेखाखंड की बात की जा रही है, लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 20 सेकंड्स और। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको रेखाखंड पहचानना है, कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, बस आप देखोगे आपको पता चल जाएगा हमारा ये आंसर है। ठीक है, और आंसर सभी लोग करिए। अभी भी क्लास में सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आया है, तो फिर आपका पोल में नाम नहीं आ पाएगा, पोल वाले लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा, अटेंडेंस में नाम आ जाएगी, पोल में नहीं आएगी। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड और है। नाइस, काफी बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स, अब ज्यादा समय नहीं है, जाइए आंसर कर दीजिए। एंड अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। जी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रेखाखंड पहचानना है, लाइन सेगमेंट को पहचानना है। आप अगर ऑप्शन ए वो देखोगे तो ऑप्शन ए में दिख रहा है सर, दोनों इस जो सीधी लकीर है इसमें दोनों ही तरफ तीर का निशान है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये हमारा रेखा है, ये हमारा लाइन है। ठीक है, लाइन है तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है, दूसरे तरफ तीर का निशान बना दिया, तो इसमें 2 अंत बिंदु नहीं हुआ ना, एक तो अनंत तक जाएगा, इसको अनंत तक आप बढ़ा सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप किरण कहते हो, है ना, इसको आप रे कहते हो। ऑप्शन बी को देखेंगे तो देखो दोनों ही छोर पर बस डॉट है, मतलब इसका लंबाई जो है वो निश्चित है, 2 अंत बिंदु हो गए, ये दोनों अंत बिंदु हो गए। तो आप कहोगे सर ये रेखाखंड है, रेखा का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई निश्चित होगी
और इसको आप मेजर कर पाओगे, इसकी लंबाई को आप माप सकते हो। ठीक है, तो इसको कहेंगे रेखाखंड। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन डी क्या है? देखो ऑप्शन डी में जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये रेखा नहीं है, लेकिन इतने बिंदुओं को आप अगर मिला दोगे तो इसको मिलाने के बाद आप क्या बोलोगे? सर ये भी हमारा रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है, दोनों तरफ तीर का निशान है, तो ये भी रेखा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी का आंसर सही था, है ना। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, रेखाखंड पहचानना था, काफी जल्दी हो गया, है ना। चलिए तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हमें पढ़ना है कोनों का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखो एंगल्स के बारे में मैं कुछ चीजें बता दूं आपको, समझिएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल के बारे में आपको दो चीज, अभी ध्यान से भी चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, चैट में कुछ मत लिखिए, अभी ध्यान से सुनो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज, कोण के बारे में आपने क्या बोला? कोई भी अगर बंद आकृति है सर, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो, या कोई भी आकृति में ऐसे बनाओ, दो रेखाखंड या दो रेखा बनाओ, तो इनके बीच में जो रेखाखंडों के बीच की या दो भुजाओं के बीच की जो झुकाव है, इसी को तो किरण कहते हैं ना। अगर मैं कहूँ ये वाला जो झुकाव दिख रहा है इन दोनों किरण, ये दोनों भुजा के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे? ये हमारा कोण है, इसी को आप कहते हो हमारा एंगल। ठीक है, हम इस वाले, अगर मैं इसको नाम दूं ओ ए बी, तो यहाँ पर क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। ओ ए और ओ बी क्या है? ओ ए और ओ बी को बोलोगे सर इस कोण का हमारा भुजा है ना, इसको आर्म्स कहते हैं या फिर साइड कहते हैं। ठीक है, आर्म्स कह सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो सर ओ जो बिंदु है, अगर मैं बिंदु ओ की बात करूं, तो बिंदु ओ इस कोण का शीर्ष है, इसको आप वर्टेक्स कहे थे, है ना। तो इसको मैंने बताया था कि हमारा शीर्ष है, इसको आप वर्टेक्स लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए, ये जो ओ को तो आप बोल रहे हो सर शीर्ष है हमारा, लेकिन अगर मैं एंगल ए ओ बी लिखूं, ऐसे लिखूं, तो इसका मतलब ये हमारा कोण है। तो कोण की बात आप कैसे करते हो? एंगल ए ओ बी, जहां पर ओ हमारा शीर्ष है, ये ए ओ और ओ बी भुजा से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? अच्छा, विशाल के नाम से बच्चों आप लिख रहे हो, कोई डाउट है तो बता दीजिए माइक ऑन करके। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी हमारा कौन हुआ, इतनी चीजें बताए। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि सर अगर हम एक बिंदु से दो किरण को निकाले, है ना, एक बिंदु से आपने अगर दो किरण को निकाला, एक किरण कुछ ऐसे निकाल दिया और एक किरण आपने कुछ ऐसे निकाल दिया, तो इन दो किरणों के बीच का जो झुकाव है, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इसी को हम कोण कहेंगे क्या? इसी को आप कोण कह सकते हो। तो दो किरणों के मिलने से या दो भुजाओं के मिलने से कोण बनता है, जहां पर वो दोनों किरण मिल रहे हैं तो इसको आप शीर्ष कहोगे, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर। अब आप बताइए, कोण को हम मेजर कर सकते हैं क्या? कोण को आप माप सकते हो क्या? यस और नो, ये आपको मुझे बताना है। कोण को हम मेजर कर पाएंगे या नहीं? माप सकते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा, मापा भी होगा, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है, ये भी पता करते हैं, है ना। तो डेफिनेटली कोण को हम माप सकते हैं। अब कोई भी चीज को, जैसे देखिए, जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं, वजन को मापते हैं, उस तरीके से कोण को ही मापते हैं। आप अगर किसी भी चीज को आप अगर मेजर कर रहे हो ना, ये समझिएगा, आप अगर किसी भी चीज को मापते हो, उसको आप अगर मेजर कर रहे हो, तो मेजर करने के लिए एक हमें इकाई चाहिए होता है ना, हमें हमें एक इकाई चाहिए होता है। इकाई कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कोई लंबाई को माप रहा हूँ, है ना, लंबाई को माप रहा हूँ, तो लंबाई को आप कैसे मेजर करोगे? कोई आपको यूनिट चाहिए ना, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप मेजर करोगे। इकाई कहने का मतलब यूनिट। आप अगर वजन को मापते हो, कोई चीज कितना भारी है, कितना हल्का है, इसको आप अगर मेजर करते हो, तो कैसे बोलते हो? आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर भारी है, नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे सर 5 किलोग्राम है वो। तो वजन को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को आप अगर मेजर करते हो, तो उसको मेजर करने के लिए हमें एक इकाई चाहिए होता है, एक यूनिट चाहिए होता है। तो मुझे बताइए, एंगल को आप अगर मेजर करोगे, एंगल को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है, कौन सा इकाई होता है? किसी को अगर पता है तो मुझे बताइए, थोड़ी देर में मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसको इकाई चाहिए होगा हमें, और कोण को मापने के लिए, अच्छा कैसे मापते ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि किस यूनिट क्या होता है। जैसे लंबाई को मापा तो सेंटीमीटर, मीटर में मापा, वजन को मापा तो किलोग्राम में मापा, तो एंगल को आप अगर मापोगे तो डिग्री में मेजर करेंगे। ठीक है, तो डिग्री में मेजर करेंगे, जिसको इस तरीके से लिखते हैं डिग्री। ठीक है, सॉरी, तो आप बोलोगे सर डिग्री। ठीक है, अब डिग्री का रिप्रेजेंटेशन क्या है? छोटा सा डॉट लगाते हैं या फिर ये सर्कल बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ
5 डिग्री, तो आप लिख दोगे ऐसे ऐसे 5 और यहाँ पर डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिख रहा हूँ 10, यहाँ पर 0 लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ ये 10 डिग्री है। तो डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल को मेजर कर रहा है, कोण को माप रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो कोण को हम लोग माप सकते हैं, और कोण को माप सकते हैं तो किस इकाई में मापेंगे, तो डिग्री में मेजर करेंगे, और उसका यूनिट डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखी गई है, तो एंगल को, कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। डिग्री क्या है, हमारा इकाई है। तो ये भी नोट कर लीजिए कि कोण मापने का जो इकाई है वो क्या है, इकाई हमारा डिग्री है। ठीक है, यूनिट हमारा डिग्री है, जिसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर कोण मैं कर रहा हूँ 120 डिग्री है, 120 के ऊपर एक सर्कल लगाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसको आप बोलोगे सर 120 डिग्री, लिखते पूरा नहीं है डिग्री, बस आप 120 लिखकर एक जीरो यहाँ पर छोटा सा लगा। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल बनाओगे। ठीक है, अगर मेरे को लिखना है 200 डिग्री, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा बताओ, या फिर मैं 200 के ऊपर ऐसे डॉट लगा दूंगा, कौन सा लिखोगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा लिखेंगे? बी लिखेंगे। 200 के बाद एक ऊपर से एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, डॉट नहीं कहते हैं उसको, छोटा सा सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो 200 डिग्री। अब ठीक है, हमने देख लिया कि सर डिग्री में मापेंगे, इकाई हमारा समझ में आ गया, लेकिन मापेंगे कैसे? अब सवाल उठता है कि हाउ, कैसे मापेंगे इसको? ठीक है, जैसे आप समझो, आपको अगर कोई लंबाई में मेजर करना है, किसी भी चीज की आप अगर लंबाई मेजर करते हो, हमें एक लाइन बनाकर दिया गया और मुझे बोला जाए कि इसकी लंबाई मेजर कीजिए, तो आप कैसे मेजर करोगे? आप एक स्केल लोगे, है ना, मान लो इस तरीके से, आप सभी ने देखा होगा, है ना, ये स्केल, तो इस स्केल से मेजर करते हैं ना इसकी लंबाई, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है एक टूल है हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में, लंबाई, ये जो टूल है इसको यूज करके हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सामान रखा हुआ है ना, इसके वजन को अगर मुझे मेजर करना है, इसके वजन को मापना है, तो कैसे मेजर करेंगे? हमारे पास एक तराजू होता है कुछ, है ना, इस टाइप से आप कह सकते हो सर हमारे पास एक तराजू होता है, इस तराजू पे हम लोग मेजर कर लेंगे इसका वजन क्या है। तो वजन मापने के लिए एक टूल है हमारे पास जिससे हम लोग वजन माप सकते हैं। लंबाई मापने के लिए हमारे पास एक टूल है स्केल, जिससे हम लोग इस माप सकते हैं लंबाई को। तो डेफिनेटली कोण को भी मापने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो टूल होता होगा ना, कुछ तो होता होगा हमारे पास जिससे हम कोण को माप सकें। अब मुझे बताइए क्या होता है, कोण को मेजर कैसे करते हैं, किस चीज से मेजर करोगे आप? तो कोण को मेजर करने के लिए हमारे पास चांदा होता है। ठीक है, चांदा होता है, जिसको इंग्लिश में आप, प्रोडक्ट। हाँ, प्रोट्रैक्टर कहते हैं, जो बच्चे बोल देते हैं, वेरी नाइस। या फिर इसको शॉर्ट में आप लोग डी बोलते हो, कई बार आप लोग डी बोल देते हो। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में कई बार डी बोलते हैं, लेकिन उसको चांदा या प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखो यहीं पर लिखा मिल जाएगा, क्या चीज लिखा है यहाँ पर, कोनों को मापने के लिए चांदा यानी प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। इसमें अब देखो स्केल में भी, आप देखो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था स्केल, तो स्केल में देखो यूनिट लिखा है ना, इस स्केल को देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा कुछ नंबर्स मेजर है, इसमें अंकित है पहले से। उसी तरीके से चांदा में भी कुछ नंबर्स मेंशन रहते हैं। देखो एक तरफ 0 से, लेफ्ट साइड में देखिए 0 से 180 तक जा रहा है, और राइट साइड में भी 0 से 180 तक आ रहा है। तो 0 से 180 डिग्री तक के कोण उसमें चिन्हित होते हैं। ठीक है, 0 से 180 डिग्री के, आवाज गूंज रही है? आवाज तो नहीं गूंजनी चाहिए। सभी को आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। नहीं नहीं, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चांदा में, आप यहाँ पर मैं सारी चीज समझा रहा हूँ, एक एक करके आपके सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्केल इसमें जो होता है चांदे में 0 से 180 डिग्री के एंगल अंकित रहते हैं पहले से। अब इसको यूज कैसे करते हैं यही हमें सीखना है, किस तरीके से इसको यूज करके किसी एंगल को मेजर करेंगे, या इसको किस तरीके से हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, कि कोण को मेजर करने के लिए, कोण को मापने के लिए चांदा का यूज कैसे करते हैं, इसका उपयोग हम किस तरीके से करेंगे। अब मैं सीधे सीधे चांदा का यूज बताने से पहले आपको लंबाई के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ लंबाई के बारे में आपसे पूछूं, जैसे यहाँ कंफ्यूजन मेजर ये होता है ना आप सभी को, कि सर यहाँ पर दोनों ही चीजें, 0 इधर से भी स्टार्ट हो रहा है और 0 इधर से भी स्टार्ट हो रहा है। दिख रहा है आप सभी के पास, अगर होगा तो ध्यान से निकाल कर रखिए आप अपने पास। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 यहाँ भी दिख रहा है और 0 यहाँ भी दिख रहा है, तो हम कौन सा मेजर लेंगे, अंदर वाला लेंगे बाहर वाला लें? 180 यहाँ भी दिख रहा है, 180 यहाँ भी दिख रहा है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? ठीक है, अंदर वाला देखें या बाहर वाला देखें, यही कंफ्यूजन होता है, मोस्टली कंफ्यूजन यहाँ होता है।
देखो इसका बहुत सरल आसान आसान सा जवाब है। अगर मैंने यहाँ पर दो लाइन बनाए, अब मैं बोलूं कि इसकी आप मेजरमेंट बताइए, इसकी लंबाई बताइए, तो इसके लिए आप क्या निकालोगे बताओ? अपने बॉक्स में से क्या निकालोगे? सेकेंड। स्केल निकालोगे, फीता निकालोगे, जो भी कहते हो उसको निकालिएगा, उससे मेजर कीजिएगा। चलो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। और मैंने अगर इस तरीके से बनाया, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? अब मैंने स्केल बना लिया। अब स्केल को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है? एक तरीका हमारा ये हुआ, ठीक है? इस तरीके से मैंने रख दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्केल और लेता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही लंबाई बराबर है, दोनों ही जो लाइन मैंने बनाई ना, दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। अब मैंने क्या किया, उसको कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है? अब मुझे बताइए, इस स्केल को मेजर जब मैं कर रहा हूँ, तो एक छोर जो है, इस लाइन की मैं जो लंबाई मेजर कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसका एक छोर को जीरो पे रखा है पहले वाले ऑप्शन में। पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर दो तरीका हो सकता है ना। पहले मैं क्या किया, जीरो को, इस छोर को मैं जीरो पे रखा हूँ। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है सर ये कहाँ तक आया, 10 तक आया। मैं कहूंगा ये 10 सेंटीमीटर है। अब कोई और ऐसा कह सकता है सर मुझे क्या रख रहा है, मैंने यहाँ पर रखा, एक छोर को मैंने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर दिख रहा है 6, तो आप कहोगे सर ये 6 सेंटीमीटर है। कौन सा सही है मुझे बताओ? ए वाला सही है कि बी वाला सही है? ए वाला सही है। आप कहोगे सर किसी भी चीज को लंबाई को मेजर करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट जीरो से करेंगे ना। स्टार्ट तो आप जीरो से करोगे, तो एक छोर को हमें कहाँ रखना होता है, जीरो पे रखना होता है। एक छोर को जीरो पे रखना होता है। दूसरा छोर को हमें देखना होता है ये कितने दूर तक गया है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर 10 तक गया है, तो ये 10 सेंटीमीटर रहेगा, ये वाला सही होगा, ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। ये समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ? 15 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? 15 से स्टार्ट करके नहीं बोलेंगे ना। 15 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर देख रहा है दूसरा छोर 6 पर है, तो 6 बोलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। 6 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? कोई भी चीज को लंबाई को मेजर करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? या आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, जीरो से या 15 से? तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ से आपको काफी सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एक चांदा लिया। अब इस पे मैं कुछ एंगल बना रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पर। देखो जब भी आप कोई कोण को मेजर करते हो ना, अब इस क्या करते हैं, इस एक बार ऊपर वाला, हाँ असलम बताइए इसमें क्या डाउट है? सर इसको जीरो से मापना एक बार। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। अभी दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है? यस सर। चलो इसमें मैं तुझे मिटा रहा हूँ। आपने क्या बोला, सर इसको अगर मेजर करना है तो इसका जो छोर है, इस लाइन का जो एक छोर है, मैंने कहाँ पर टिकाया, जीरो के पास रखा। और दूसरा छोर को देख रहा हूँ कि दूसरा छोर कहाँ पर जा रहा है, तो दूसरा छोर 10 सेंटीमीटर के पास जा रहा है, 10 के पास जा रहा है, यूनिट लिखा हुआ है 10 पर स्केल पे। तो हम कहेंगे सर ये जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल था। क्लियर हुआ? सर ये जीरो से मापना नहीं, 6 सेंटीमीटर वाला है ये। अच्छा नीचे वाला इसकी बात कर रहे हो? यस सर। इसको मैंने बोला सर 6 सेंटीमीटर है नहीं, ये मैं आपको बता था कि ये गलत है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि आप अगर इस तरीके से मेजर करोगे कि आपने मान लो इस छोर को 15 पे रख दिया, और 15 से रख कर अगर मैंने देखा कि यहाँ पर 6 है, तो ये लिखना सही होगा क्या? अगर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे तो सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा ना, कि 15 से नहीं स्टार्ट कर सकते सर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर नहीं कर सकते। यहाँ पर छोर आया हमारा 15 पर, लेकिन ऐसा बोलना गलत हो जाएगा ना। ये तो बता रहा था, 15 से स्टार्ट नहीं कर सकते, जीरो से स्टार्ट करना होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हम लोग हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 15 से स्टार्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मान लो हमारे पास कोण है, छोटी छोटी चीजें देखिएगा। तो अगर मुझे क्या करना है, इसके मेजरमेंट को बताना है कि ये कितने डिग्री का कोण है, कैसे मेजर करेंगे? तो आप क्या करोगे, इसकी दो भुजाएं हैं, एक है ओ ए और एक है ओ बी, नाम दे दिया ओ ए और ओ बी। इस कोण का जो शीर्ष है, ये जो बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ को आपको चांदे के इस वाले पॉइंट पर रखना होता है, इस वाले पॉइंट पर रखना होता है, बीच के पॉइंट पर, ठीक है, एकदम बीच में वहां पर। तो उस पॉइंट को आप टिका दोगे, चांदा ट्रांसपेरेंट रहता है ताकि आप उसके ऊपर रख सको। अब हमारा जो ओ ए है भुजा, जो नीचे वाली भुजा है, ये वाली भुजा या तो हमारे इस तरफ आएगा, या फिर हमारा कुछ इस तरफ आएगा, या तो राइट साइड आएगा या फिर लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो कोण बना हुआ है उसी कोण को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, उसी कोण को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से कोण बना हुआ है हमारा, और मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, ये कोण है हमारा।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी मेजरमेंट बताइए, कितने डिग्री का ये वाला कोण दिख रहा है। इसका मैं नाम दे देता हूँ BOA। ठीक है, कुछ ऐसा नाम है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल AOB का वैल्यू बताइए। अभी बिल्कुल चैट में कुछ मत लिखना, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, जब मैंने इसको देखा ध्यान से, तो मुझे दिख रहा है सर ये क्या है, हमारा OA तो नीचे वाले लाइन पर है। अब जब मैं OB को देख रहा हूँ तो यहाँ पर दो चीज दिख रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 120, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो बेटर दिखेगा। अभी देखो, आपको दो चीजें यहाँ पर दिख रही होंगी। एक तो मुझे यहाँ पर 60 डिग्री दिख रहा है ना, इसको मैं मिटा भी दूंगा। देखो, अभी दिख रहा है क्लियर कि वहां पर 60 भी और 120 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या आंसर बोलेंगे, 60 डिग्री बोलेंगे या 120 डिग्री बोलेंगे। यही कंफ्यूजन होता है कि 60 अंदर वाला वैल्यू ले कि बाहर वाला वैल्यू ले। 60 क्यों 60 होगा, 120 क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि 90 से जो नीचे का कोण होता है वो न्यून कोण होता है। नाइस। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं सर, 90 से छोटा कौन है तो 120 तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा सोच सकते हो कि 90 से ये छोटा है। हमें पता है 90 जो होता है बिल्कुल खड़ा होता है इस तरीके से 90 डिग्री। ऐसा भी कर सकते हो सर, 90 से छोटा है तो 60 डिग्री लेंगे, 120 नहीं लेंगे। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? काफी अच्छा बोला आपने। हमें पता है कि सर ये जो है, अगर मेरा ऐसा रहता, यहाँ पर रहता तो ये 90 डिग्री बनता। चलो इसको मैं रेड दूसरे कलर से बना देता हूँ। हाँ ऐसे, तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा खड़ा रहता तो ये तो 90 बनता, लेकिन 90 से कम हो रहा है, 90 से छोटा हो रहा है, झुकाव कम हो रहा है, तो कम होगा तो 90 से कम लेंगे, 60 लेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। ठीक है, एक ये भी तरीका है काफी अच्छा। दूसरा तरीका आप ऐसा कर सकते हो, हमने सर पढ़ा कि हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जीरो से स्टार्ट करना है आपको। आप देखो दाएं तरफ से, आप या जो ये वाला जो है आपका राइट साइड में ना, आप इस तरफ से गिनना स्टार्ट करोगे। इस तरफ से गिनना स्टार्ट करोगे तो जीरो मुझे बताइए अंदर में दिख रहा है कि बाहर में दिख रहा है? जीरो आपको अंदर वाला में दिख रहा है या बाहर में दिख रहा है? अंदर वाले में दिख रहा है मेजरमेंट। देखो 0, 10, 20, बाहर में तो 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो बाहर वाले को हम नहीं लेंगे, अंदर वाले मेजरमेंट को लेंगे। तो यहाँ पर आपको अंदर वाला मेजरमेंट लेना है। तो अंदर वाला क्या है यहाँ पर 60 डिग्री। तो हम कहेंगे सर ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण है। 120 नहीं ले सकते, बाहर वाला को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें स्टार्ट तो जीरो से करना होगा। 180 से स्टार्ट करके थोड़ी जाएंगे, थोड़ी होगा। 180, 170, 160 ऐसा नहीं होगा ना। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला सर 60 डिग्री आंसर है। ठीक है, इसी में मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ और मुझे बताना। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता हूँ, अब मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा, मैंने कोण कुछ ऐसे बनाया, एक मैंने लाइन यहां बनाई और एक मैंने लाइन बनाया कुछ ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कितने डिग्री का कोण है, ये वाले कोण के बारे में बताइए क्या है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो दो ही ऑप्शन दिख रहा है, या तो 70 होगा सर या 110 होगा। या तो 70 हो सकता है या फिर 110 डिग्री होगा। आपसे कोण ये वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वाला पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो आंसर, काफी आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 70, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 110। देखो 70 डिग्री। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखो आप क्या बोलोगे सर, इस बार हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब बायां तरफ से स्टार्ट करोगे तो अब दायां से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप राइट से स्टार्ट कर रहे हो कि लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो। कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको 0 डिग्री से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 डिग्री से ही स्टार्ट करोगे आप, 180 से नहीं स्टार्ट करोगे। तो आप बताइए यहाँ पर 0 अंदर में दिख रहा है कि बाहर में दिख रहा है? इस साइड से स्टार्ट कर रहे हो ना, लेफ्ट साइड से। तो 0 आप इस बार कहाँ दिख रहा है, अंदर में 0 दिख रहा है कि बाहर वाले मेजरमेंट में दिख रहा है? बाहर में सर। बाहर वाला 0 दिख रहा है, तो बाहर वाला मेजरमेंट लेंगे आप। अब अंदर वाला नहीं ले सकते, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही करना है। चाहे आप दाएं से स्टार्ट करो चाहे आप बाएं से स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 0 से स्टार्ट करना है। मेन कंसेप्ट क्या है कि 0 से स्टार्ट करना है, दाया बायां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दाया बायां मत देखना, आपको देखना है 0 से। तो आप देखिए लेफ्ट से आप इस तरीके से मेजर करोगे तो लेफ्ट में 0 किधर है, तो लेफ्ट में 0 बाहर है, तो आपको बाहर वाला लेना होगा। तो बाहर में क्या लिखा गया है, 70 डिग्री लिखा गया है। तो हम कहेंगे सर ये वाला जो कोण है वो 70 डिग्री का कोण है। समझ में आया? क्लियर है? बताइए, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? चलिए, तो इसमें मैं और चीजें मिटा रहा हूँ, इसी को इसी फिगर में ना और भी मैं अलग अलग एंगल पूछ रहा हूँ। मुझे बताना आप, स्केल साफ दिख रहा है सभी को?
दिख रहा है ना मेजरमेंट, 0 10 20 सारी चीज दिख रही है ना लिखी हुई, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर शायद पूरी एक साथ आ नहीं पाएगी। तो अगर मैं कुछ ऐसे कोण बना दूं, ठीक है, कोण ऐसे बना दिया, और मैंने यहां पर बोला कि आप इसको नाम दे दो पी ओ आर। आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ आर बताओ। ऑप्शन ए है आपके पास, दो ही में कंफ्यूज हो सकते हो, या तो 50 डिग्री बोलोगे या 130 डिग्री बोलोगे। 50 डिग्री है या 130 डिग्री है? बी। देखो आप क्या बोलोगे, सर हमारा जो ए बी पी ओ पी लाइन है ये नीचे में है, यहां पर दिख रहा है हमें। आपको स्टार्ट लेफ्ट से करना होगा या राइट से करना होगा? आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे ना, इधर से गिनना स्टार्ट करोगे, है ना, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब बाएं तरफ से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको देखना होगा बाएं तरफ में जीरो किधर है, अंदर में या बाहर में। हमेशा आपको देखना है अंदर में जीरो है या बाहर है। हम स्टार्ट तो जीरो से ही करेंगे सर, बाएं दाएं किधर से भी हो जाएगा, लेकिन जीरो तो फिक्स रहेगा, स्टार्ट हमेशा जीरो से ही करना है। तो जीरो कहाँ है? जीरो देखिए बाहर वाला मेजरमेंट है, तो हमें बाहर वाला देखना है। यहां समझ में आ गया कि हमें बाहर वाला देखना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो बाहर वाला देखेंगे। तो बाहर में देखिए जीरो के बाद 10 आया, 20 आया, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, यहाँ पर दिख रहा है 130। तो हम कहेंगे सर ये हमारा आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। ये वाला जो कोण है इसको हम लिख देंगे सर ये हमारा 130 डिग्री है। क्लियर है? 70 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50 अंदर में है, जबकि अगर अंदर वाला कोण को हमें नहीं लेना था, हमें 180 से थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें तो जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए एक चीज और देखिए, देखो एक दो जो इकाई है ना, ये समझिएगा, दो जो इकाई है 0 और 10, जीरो जो कोई भी दो नंबर के बीच में 170 और 180, इसके बीच में 10 का गैप है, तो इसके बीच में आप ध्यान से देखोगे तो 10 लाइन दिख जाएगा। चलो मैं इसको और जूम करके दिखा रहा हूं, बस यहां पर देखिए, अभी क्लियर दिख रहा है आप सभी को? ये देखिए, तो आपको कोई भी दो नंबर के लगातार नंबर देखिए 170 और 180, इसके बीच में आपको 10 लाइन दिखेंगे। कितने लाइन दिखेंगे? 10 लाइन दिखेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 170 के बाद आ रहा है 171 डिग्री, ये 172 डिग्री, 173 डिग्री, 174, 175, 176, 177, 178, 179 और ये 180। ठीक है, अगर मैं जीरो से बढ़ूं, ऐसे भी सोच सकते हैं सर ये 0 से 10 भी तो है ना, अंदर वाला अगर मैं देखूं तो ये 0 से 10 जा रहा है, इसको मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं। ठीक है, आप अगर अंदर वाले मेजरमेंट को देखोगे तो आप कह सकते हो सर ये 0 से 10 तक जा रहा है, मतलब ये वाला है 0 डिग्री और ये वाला है 10 डिग्री, इसके बीच में 10 लाइन है, मतलब ये 1 डिग्री रहा होगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, और बीच वाला जो बड़ा लाइन रहता है ना ये 5 डिग्री रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये 6 7 8 9 ये 10। समझ में आया? ये 10 लाइन का मतलब क्या होगा, वो हर एक लाइन 1 डिग्री ज्यादा बता रहा है। ठीक है, तो हर एक लाइन 1 डिग्री ज्यादा बता रहा है पिछले वाले से। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। एक एक करके और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, मुझे बताते जाइएगा आप लोग। चलो अब मैं यहाँ पर एक और कोण बना रहा हूं, मुझे बताना अगर मैं कोई कोण ऐसे बना दूं। मैंने एक कोण बनाया, ठीक, यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का है, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री। ऑप्शन बी हमारे पास 125 डिग्री। ऑप्शन सी है हमारे पास 65 डिग्री। ऑप्शन डी हमारे पास 55 डिग्री। डी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो कुछ बच्चों का आंसर 55 आ रहा है, बाकी सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, 55 या 125, मेन तो इसी में डाउट है। देखो यहां पर आप देखोगे सर हम क्या कर रहे हैं, इस बार कोण जो हमारा नीचे वाला जो साइड है वो हमारा इस तरफ है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे, दाएं तरफ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब अगर दाएं तरफ से स्टार्ट करो चाहे बाएं से स्टार्ट करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 0 से स्टार्ट करना है, हमें तो 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करो। तो 0 कहाँ है, अंदर या बाहर? मुझे बताइए, दाएं तरफ अगर आप देखोगे तो 0 किधर है, यहाँ पर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 किधर है, अंदर में दिख रहा है, तो अंदर वाला मेजरमेंट लेना है हमें। अब अंदर वाला मेजरमेंट लेंगे, बाहर वाला को तो देखना ही नहीं है। आप बोलोगे सर बाहर वाले को देखेंगे क्या? नहीं, बाहर वाला नहीं देखेंगे, बाहर 180 से स्टार्ट करना है, हमें अंदर वाला मेजरमेंट देखना है, अंदर वाला देखना है। ठीक है, तो बाहर नहीं देखेंगे।
अंदर वाला को देखिए, तो अंदर वाला कहाँ पर है, 120 और 130 के बीच में है, 120 और 130 के बीच में है। तो एक हमें दिख रहा है 120, अब देखो ऐसे बढ़ रहा है ना, 0 10 20 30 40, 40 और 50 के बीच में 45 आया होगा, 40 और 50 के बीच में 45 आया होगा, 10 और 20 के बीच में 15 आया होगा, है ना। तो इसी तरीके से 120 और 130 के बीच में क्या आया होगा, 120 के आगे बढ़ेगा तो 121 22 23 24 25, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये वाला जो कोण है वो 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। क्लियर हुआ, 125 में क्यों कर रहा हूँ, 55 क्यों नहीं लिया, 55 इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको 180 से बाहर वाला मेजरमेंट नहीं देखना था, बाहर वाला नहीं देखना था, मैंने यही बताया ना, बाहर वाला नहीं देखना है, अंदर वाला देखना है। क्योंकि आप यहां से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करोगे ना, 0 अंदर में, 0 अंदर में, तो कब अंदर वाला देखना है कब बाहर वाला देखना है, समझ में आ रहा है। दो स्केल है, यहाँ पर कौन सा हमें देखना है ये समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, बस इतना। तो आपको होगा सर यहाँ पर हमें अंदर देखना था, 125 120 और 130 के बीच में 125 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मुझे बताइएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछते, इस वाले का आंसर देना है आपको और थोड़ा ध्यान से देना इसका आंसर। अगर मैं ऐसे कोई कोण बनाऊं, चलो ये वाला कोण कितने डिग्री का है, इसको ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है हमारे पास, चलो मैं कुछ ऑप्शन में लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ए बी सी डी, 122 डिग्री, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 112 डिग्री, 62 डिग्री, और मैं लिख रहा हूं यहां पर 78 डिग्री। कौन सा सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या देखा, हमें देखना सर, हमने क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है क्योंकि ये वाला तो दाएं तरफ है, राइट साइड में है, ठीक है। पहला देखा दाएं, सॉरी लेफ्ट साइड, सॉरी, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है, तो हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, बाएं तरफ से स्टार्ट करना है। अब बाएं तरफ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 0 कहां पर है, अंदर या बाहर, 0 कहां पर दिख रहा है, अंदर में है या बाहर में, किसको देख रहे हैं, 0 को। तो 0 हमें दिख रहा है सर, बाहर वाला कौन दिख रहा है, तो अंदर वाला को नहीं लेना है इस बार, हमें इस बार बाहर वाले को देना है ना, बाहर वाले को मेजरमेंट लेंगे। तो बाहर वाला कौन, देखिए बाहर वाला क्या है, यहाँ पर 60 दिख रहा है ना। इस वाले को आप देखो, चलो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पर आता है, ठीक है, अभी दिख रहा है क्लियर, अभी मेजरमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं उस पार्ट को दिखा रहा हूँ जहां पर आपकी जरूरत है, इस पार्ट की जरूरत थी ना। अब हमें दिख रहा है सर यहाँ पर अंदर वाले को तो लेंगे नहीं, अंदर वाले को काट दो, है ना। हमें बाहर वाले को देखना है, 60 और 70 के बीच में। अब 60 ये वाला होगा, 60 के बाद पहला लाइन 61 डिग्री रहा होगा, ये दूसरा वाला लाइन है, दूसरा वाला लाइन 62 डिग्री रहा होगा, है ना, 62 डिग्री रहा होगा। तो हम कहेंगे सर ये वाला जो कोण है 62 डिग्री है ना, 62 डिग्री यानी 62 डिग्री। क्लियर हुआ, अब मेजरमेंट कर लोगे, अब तो आसान लग रहा होगा, छोटी छोटी कंफ्यूजन जो थी दूर हो गई। ठीक, तो इस तरीके से मेजर करते हैं। चलो इस कोण को आप मुझे अगर मेजर करना हो, किस कोण का मान बताइए, देखो लिखा ऐसे जाएगा कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, चांदा लगाओगे इसके ऊपर। चांदा कैसे लगाएंगे, चांदा कुछ इस तरीके से लगाएंगे, और आप मुझे देखकर बताइए इसका मेजरमेंट कितना है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, अभी बताइए, अभी दिख रहा होगा सभी को, इस कोण का वैल्यू कितना है, एंगल ए ओ बी पूछा जा रहा है। ये 105 डिग्री या 85 डिग्री, दो ऑप्शन आ रहे हैं, 105 या 85, 105 या 85, दो ही कंफ्यूजन है ना। चलो इसको मैं दूर करता हूँ, देखो क्या करोगे। आपको पता सर ये नीचे वाला जो लाइन है वो राइट साइड में है ना, ये राइट साइड में है, मतलब हमें इस तरफ से जाना होगा, ऐसे कोण को मेजर करेंगे, इस तरफ से मेजर करेंगे। अब राइट से मेजर करो चाहे लेफ्ट से मेजर करो, हमें तो 0 से स्टार्ट करना है। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो लेफ्ट से मेजर कीजिए चाहे राइट से करिए, आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 कहाँ पर दिख रहा है, अंदर में या बाहर में, हमेशा सोचना 0 कहाँ पर है, अंदर में है या बाहर में है। तो 0 सर मुझे अंदर वाला दिख रहा है, तो आप बाहर वाला नहीं लेना है, आपको अंदर वाला मान लेना है, ठीक है, अंदर वाला मान लीजिए। तो आप देखोगे सर यहाँ 0 आया, 10 आया, 20 आया, बाहर वाले को तो देख ही नहीं रहा, 30 40 50 60 70 80, ये 90 हुआ, ये 100 हुआ, ये 110 हुआ। अब 100 और 110 के बीच में है ना, ये मैं समझाने के लिए बस कर रहा था। हम बोलोगे सर अब जो है हमारा वो या तो 100 है और 110 इन दोनों के बीचों बीच है,
और इनके एकदम बीच में अगर रहेगा, ये देखो दो कंटिन्यू नंबर के बीच में ना 50 और 60 के बीच में एक और बड़ा लाइन रहता है, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो, मतलब 55 हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, 110, 100 और 110 के बीच में, तो 100 से ज्यादा है और 110 से कम है। तो 100 से ज्यादा और 110 से कम अगर रहेगा तो इसको क्या बोलोगे बताइए? 100 डिग्री से ज्यादा और 110 डिग्री से कम, तो आप कहोगे सर ये 105 डिग्री हो जाएगा ना, 100 से ज्यादा जाएंगे 105 डिग्री। 115 मत कर देना, 115 कर देंगे तो कैसे 100 और 110 के बीच में 115 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 115 100 से भी ज्यादा हो जाएगा, 110 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो 100 से ज्यादा और 110 से कम, तो कहेंगे 105 डिग्री। तो ये मेजरमेंट जो था कितना था हमारा, 105 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आ गया? कर लेंगे, चलिए। ठीक है, बाहर वाला नहीं देखना था हमें। चलो, अब अगर मैं ऐसे पूछता तो फिर क्या बोलते हैं? अगर मैं इस कोण को मिटा दूं और इस कोण के जगह पर मैं ये वाला कोण पूछ लूं आपसे, मैं इसी फिगर में बस मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, मुझे बताना। अगर मैं इस कोण के बारे में बात करूं, अब जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, इस वाले कोण के बारे में बताइए। ये वाला जो कोण है आपका, ये कोण क्या है? इस कोण का मेजरमेंट क्या है? आप अब इस तरफ से जाओगे, इस तरफ से मेजर करेंगे। अब हमें क्या देखना होगा, इधर 0 सर बाहर है, तो बाहर वाला देखेंगे। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 70 डिग्री, इसको मैं फिर से थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर हमें ये तो डिसाइड कर लिया ना कि बाहर वाला देखना है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 70 डिग्री, है ना, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 80 डिग्री। तो 70 से ज्यादा और 80 से कम, है ना, 70 से ज्यादा 80 से कम और एकदम बीचों बीच है, तो कहेंगे 70 और 80 के एकदम बीच में है सर, तो ये 75 डिग्री होगा। 85 मत कर देना, ठीक है। तो 75 करेंगे, 70 से ज्यादा 80 से कम 75, बीचों बीच एकदम। ठीक है, पांचवा लाइन यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो 1 2 3 4 पांचवा लाइन है। ठीक है, बस इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इस कोण को आप मेजर करके बताइए। बस मैं फिगर को जूम कर दे रहा हूँ, इस कोण को आप मेजर करके बताइए ये कितना है। बहुत बढ़िया, काफी जल्दी आ जा रहा है आंसर, अब तो काफी क्लियर है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर मुझे कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन, एंगल ए बी सी का वैल्यू बताइए। देखो 20 हमारा शीर्ष है ना, ये शीर्ष है, तो शीर्ष को हमेशा इस चांदे के इस पॉइंट पर रखते हैं। अब बीसी को मैंने इधर रखा, आप बोलोगे सर राइट साइड में है ना, दाएं तरफ है, तो दाएं से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। अब दाएं से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 कहाँ दिख रहा है? अंदर में दिख रहा है, तो आपको अंदर वाला मेजरमेंट लेना है। तो अंदर वाला देखिए 0 10 20 30 40 50 ऐसे करके कहाँ पर जा रहा है? अंदर में 140 पर जा रहा है, तो एग्जैक्ट 140 पे जा रहा है, तो हम कहेंगे सर एंगल ए बी सी जो है वो 140 डिग्री है ना, 140 डिग्री है। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? 140 डिग्री। अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूं, बताइए। ये समझ में आ गया तो बताइए, मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे बस। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए पहला आज का, इस फिगर को ध्यान से देखिए और आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पर कितने डिग्री का मेजरमेंट है, इस एंगल पी क्यू आर का वैल्यू बताना है। अगर स्केल साफ नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर एंगल मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अभी ऑप्शन दिख रहे हैं सारी चीजें, आप सभी कुछ दिख रहा होगा। अभी इससे ज्यादा जूम करूंगा तो फिर आपको दिख नहीं पाएगा सारा। ठीक है, अभी सारा दिख जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी या डी आंसर कीजिए। तो इसको भी सेलेक्ट कर दो। अभी देखिए, डी सर। अभी चैट में आंसर, सॉरी पोल में आंसर करिए, पोल बस ऑन कर दे रहा हूँ। और कभी भी आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। जो भी आपको सही आंसर लगता है पोल में जाइए, पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये जो एंगल पी क्यू आर है, ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण पूछा जा रहा है? तो कोण हमें ये वाला पूछा जा रहा है, इस कोण के बारे में बात की जा रही है। ये कोण क्या है? इस कोण का वैल्यू बताइए। 45 145 155 या 35? ठीक है,
तो बस आपको डिसाइड करना है कि हमें अंदर वाला स्केल देखना है या फिर बाहर वाला स्केल देखना है। जहां से भी आप स्टार्ट करो, चाहे दाएं से या बाएं से, आपको स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना है। आप कभी भी 180 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमेशा 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप देख लो 0 कहाँ पर है, अंदर में है कि बाहर में, बस इतना ही करना होता है। बाकी जल्दी तो आंसर बस देख के बता दोगे आप। ठीक है, तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही चुका है। कुछ बच्चे और रहते हो, आंसर दीजिए। 15 सेकंड और, लास्ट 15। और जिनका हो गया बस वेट करिए, जैसे ही सभी लोग का होगा डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10। ऑप्शन कई बार ऐसे दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज करो, है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बस सारी कंसेप्ट पता रहेंगी, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस पोल को अगर मैं एंड करूं, और इसको चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना। देखो यहाँ पर किस तरीके से आप मेजर करोगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा कौन सा कौन है, क्या क्या चीज हमें सोचनी पड़ेगी यहाँ पर। सारी चीज मैंने मिटाया है, आपको एंगल पी क्यू आर चाहिए, है ना। पी डी क्यू है आर, हाँ देखते हैं क्या आंसर होगा। पी क्यू आर को मेजर करने के लिए आपको पता है क्यू हमारा शीर्ष है, क्यू आर को हमने चांदे के नीचे वाला लाइन पर रख दिया, है ना, कुछ ऐसा किया। हमें पता सर ये राइट साइड, दाएं तरफ से आपको जाना होगा, कुछ इस तरीके से हमें मेजर करना होगा, इस तरफ से देखते थे। अब अगर आप इस तरफ से ऐसे देखोगे तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 आपको कहाँ दिख रहा है, अंदर में या बाहर में? तो 2 स्केल होता है ना, एक अंदर एक बाहर। तो आपको 0 दिखेगा सर अंदर वाला स्केल, यहाँ पर देखिए 0 था, है ना, इसको मैं अगर मिटा दूं, ठीक है, चलो अभी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये वाला जो कोण है 0 अंदर में दिख रहा है, बाहर में तो 180 दिख रहा है। तो बाहर वाले स्केल को नहीं लेना है हमें अंदर वाले इकाई को देखना है, अंदर वाले को मेजर करना है। तो अंदर में कितना दिख रहा है यहाँ पर, 0 के बाद 10 आया, 20 आया, 30 आया। अब देखो यहाँ पर 30 आया और यहाँ पर 40 है, मतलब ये 30 और 40 के बीच में जा रहा है ना, 30 और 40 के बीच में जा रहा है। अब 30 और 40 के बीच में कितना आप बोले। अब अगर ऑप्शन भी आप देखोगे तो 30 और 40 के बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, 45 तो होगा नहीं 30-40 के बीच में, 30-40 के बीच में 145 होगा नहीं, 30-40 के बीच में 155 होगा नहीं, 30 से ज्यादा 40 से कम 35 डिग्री ही है। या फिर अगर इसको और ध्यान से भी आप देखोगे तो आपको साफ यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा कि, एक सेकेंड सॉरी, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर मुझे दिख रहा है 30 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, इन दोनों की, ये वाले को 30 कह सकते हो, ये वाला हमारा 30 था, ये वाला हमारा 40 था। इसके बाद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन दिख रहा है ना, तो ये बोलोगे सर 35 डिग्री, 30 से 5 ज्यादा, ठीक है, 35 डिग्री दिखा, ठीक है। तो इस वाले कोण को आप बोलोगे सर 35 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, ऐसा सभी का आंसर सही था, कुछ बच्चों का आंसर गलत था, क्लियर है। तो इसी तरीके क्वेश्चन में एक और पूछ रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एंगल ए बी सी का मेजर कीजिए, ठीक है, एंगल ए बी सी को मापिए। और इस बार कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, पोल में आंसर कीजिएगा, अपना टाइम दीजिएगा, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, चलो अभी दिख रहा है, अभी ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अभी अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ क्या क्या, 85 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए बस। 85 है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका 75 डिग्री। अच्छा प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, फिर देखिए आप माइक ऑन करके एक तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर आपकी रिकॉर्डिंग अभी क्लास की ऑब्जर्व की जाएगी तो फिर आपकी डिस्टर्ब में आ जाएगी, है ना। तो आपको पता है क्लास की पूरी ऑब्जर्वेशन की जाती है कई बार, ठीक है। चलिए अभी ऑप्शन दिख रहा है ए बी सी या डी, आपको पता है आप रेगुलर बच्चे हो, क्लास की ऑब्जर्वेशन होती है, रिकॉर्डिंग की जा रही है आपकी, है ना। फिर कभी भी अगर अवंती की टीम इस क्लास को ऑब्जर्व करेगी, देखेगी, तो फिर आपका नाम आ जाएगा कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। जैसे हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, लेकिन यही चीज आपको पोल में जाकर आंसर करना है, ठीक है। पोल में आंसर कीजिए। तो ये क्या है, ए बी सी या डी। 85 डिग्री, 105 डिग्री, ऑप्शन सी है 75 डिग्री, और ऑप्शन डी है 115 डिग्री। बस इस बार आपको बाएं तरफ से देखना है,
तो मैंने आपको कंसेप्ट यही बताया ना कि आप दाएं से देखिए चाहे बाएं से देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जीरो से ही देखना होगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा। अब जीरो अगर अंदर में रहेगा तो अंदर वाला मान मेजर कीजिएगा, अगर बाहर में रहेगा तो बाहर वाला मेजर कीजिएगा। ठीक है, नाइस, काफी बच्चों का आंसर सही है ऑलमोस्ट, और मैक्सिमम आंसर आ भी गए, तो इसको मैं 20 सेकंड में एंड करूंगा अभी, तो लास्ट 20 सेकंड और है। तो वो 3-4 बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या डाउट हो रही है आपको। अगर 3-4 बच्चों का गलत हो रहा है इसका मतलब कुछ तो डाउट है आपका। ठीक है, तो पूछ लिया करो कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, और हड़बड़ी में तो आंसर मत किया करो बिल्कुल। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, 15, लास्ट 10 सेकंड्स। ऐसे आंसर ऑलमोस्ट सभी का सही है, लगभग सभी का सही है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर दूं, और इस चैट आपका ऑन है, इस रीजन से आप अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, लेकिन पोल में आंसर करना ज्यादा जरूरी है, पोल में जरूर किया करिए। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस वाले कोण को मेजर कीजिए, एंगल ये वाला कितने डिग्री का कोण है, एंगल एबीसी पूछा जा रहा था। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला कोण मेजर करना हो तो आप दाएं से मेजर करोगे या बाएं से मेजर करोगे। आपको पता है ये लेफ्ट साइड में ऐसा नीचे वाला भुजा है ना, तो लेफ्ट साइड से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब इस डायरेक्शन में आप अगर जाओगे लेफ्ट साइड से, तो अब मुझे दिख रहा है सर इधर से मैं बाहर वाला, इधर से हमारा 180 से भी स्टार्ट हो रहा है और जीरो से भी स्टार्ट हो रहा है। हमें दाएं से जाए चाहे बाएं से जाए, हमें तो जीरो से जाना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो जीरो मुझे बताइए आपको अंदर के साइड दिख रहा है कि बाहर के साइड दिख रहा है। इस बार जीरो का जो स्केल है वो अंदर वाला दिख रहा है मेजरमेंट में या बाहर वाला में दिख रहा है। बाहर वाला में दिख रहा है, बाहर वाला में दिख रहा है सर, जीरो लिखा हुआ है बीच, ये तो 180 से स्टार्ट हो रहा है अंदर वाला। तो आप बाहर वाला को देखिए, अंदर वाले को देखेंगे नहीं, तो बाहर वाला दूसरा लाइन कहाँ पर है, ये वाले कोण को आप जाओगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के बाद यहाँ पर अभी दिख रहा है सर, यहाँ पर ये जो लाइन है 70 और 80 के बीच में है ना। तो 70 और 80 के बीच में होगा, 70 से ज्यादा, मुझे ये दिख रहा है 70 से ज्यादा और 80 से कम, इसी के बीच में जाएगा ना। और 70 और 80 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, 85 है, 80 से भी ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी तो 105 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए 115 है, ये भी नहीं होगा। 70 180 के बीच, 70 और 80 के बीच में तो 75 ही लाई कर रहा है ना, तो कहेंगे सर 75। ये तो हमने ऑप्शन से कर लिया। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, है ना, जरूरी नहीं कि ऑप्शन दिया जाए, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप इसको थोड़ा जूम करिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसको अगर मैं देखूं तो हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 70 डिग्री, यहाँ पर दिख रहा है 80 डिग्री। ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये पांचवा लाइन, तो पांचवा लाइन है मतलब 70 से 5 ज्यादा, 70 इस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, तो आप बोलोगे सर 75 डिग्री हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, अभी क्लियर दिख रहा है सभी चीजें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, 75 डिग्री। क्लियर है, बताइए। तो 75 डिग्री कैसे हमने किया, चलो तो कुछ नया नया स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ ले रहा हूँ आप सभी से, है ना। तो यहाँ पर कुछ, ठीक है, सी था ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ ले रहा हूँ, और इसका आंसर चैट में भी आप लोग लिख सकते हो। चलो, तो यहाँ पर चलो एक ही स्केल पे लेते हैं, एक ही पे मैं बताता हूँ, तो इसको हम थोड़ा जूम किया। यहाँ पर मैंने एक कोन बनाया और बाएं साइड से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, इस कोन के बारे में बताइए आप, साफ दिख रहा है, इसको मैं और जूम कर दूं क्या, चलो अभी दिख रहा है आपको। इस कोन का मेजरमेंट आप लोग बताओ, जो भी आपको लगता है चैट में लिख के बताइए, थोड़ा ध्यान से देखेगा। 114 डिग्री, तो असलम, एकता, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 114 डिग्री। 114 डिग्री, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया। देखो 115 नहीं है, 114 है, ध्यान से देखिए। देखो
आप कहोगे सर हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से मेजर करना है, इधर से मेजर करना है, तो दिख गया, इधर से हम लोग जाएंगे। अब इधर से जाएंगे तो अब देखना है कि अंदर वाला देखना है कि बाहर वाला देखना है। यहाँ पर दो चीज है ना, हम कहते हैं या तो अंदर वाला मेजरमेंट देखेंगे 110 या तो कह सकते हैं ना 110 और 120 के बीच में होगा सर, है ना, 110 और 120 के बीच में होगा। या फिर कोई बच्चे को लग सकता है 70 और 60 के बीच में होगा, मतलब 60 से ज्यादा और 70 से कम, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब क्या होगा, 60 से 70 होगा या 110 से 120 होगा। तो यहाँ पर डिसाइड करने के लिए आप बोलोगे सर हम इधर इस तरफ से अगर जा रहे हैं, बाएं तरफ से आप अगर गिनना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो आपको देखना होगा जीरो कहाँ पर लिखा गया है। तो जीरो हमें दिख रहा है सर, जीरो बाहर वाले में लिखा गया है, अंदर वाले में 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो अंदर वाला नहीं देखना है, बाहर वाला देखना है। तो बाहर वाला मेजरमेंट देखिए, तो बाहर में क्या लिखा है यहाँ पर, तो बाहर में 110 से 120, मतलब ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, है ना। तो 110 से 120, अब 110 से 120 के बीच में क्या है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ फिर क्लियर दिख पाएगा। तो 110 से 120 में क्या, तो 110 से 120 अगर आप देखना चाहोगे, इस लाइन को मैं फिर से बना दूं, ठीक है, तो इसको मैं, तो 110 से 120 में आप अगर देखोगे तो ये कौन सा लाइन है, 110 के आगे बढ़िए आप अगर, तो 110 के आगे मुझे दिख रहा सर ये पहला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा लाइन को नहीं टच किया, देखो पांचवा के एक पहले है ना। तो आप बोलेंगे सर 111, 110 के बाद 111, 12, 13, 14, तो ये बोलेंगे सर 114 डिग्री होगा, ठीक है। चौथा लाइन था वहां पर, आपको पता है 110 120 के बीच में 10 लाइन होंगे, तो ये चौथा लाइन था, तो 114 डिग्री होगा, ठीक है। तो 1114 डिग्री। तो इस कोण को आप क्या कह सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, तो इस कोण को आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण आया, इसका अगर मैं कुछ नाम दे दूं, इसका नाम मैंने मान लो दे दिया XYZ। चलो एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक और मुझे बात बताओगे आप लोग, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, इसका नाम XYZ, क्या लिखना सही होगा। मैं लिख रहा हूं एंगल XZY बराबर 114 डिग्री, मैं लिख रहा हूं ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है हमारे पास एंगल ऑप्शन बी है एंगल XYZ बराबर 114 डिग्री, और ऑप्शन सी में लिख रहा हूं एंगल ZXY बराबर 114 डिग्री। कौन सा सही है, बी होगा ना। हाँ, तो आप कहोगे सर बीच में हमेशा शीर्ष आना चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है सर बीच में जेड आया, जबकि इसका शीर्ष क्या है, इसका शीर्ष तो वाई है ना, वाई है। तो आप कहोगे सर बीच में शीर्ष आना चाहिए, वर्टेक्स आना चाहिए, तो बीच में जेड है, ये नहीं होगा। बीच में यहाँ पर वाई है, XYZ, XY एक भुजा है और YZ एक भुजा है, तो XYZ लिखेंगे, X फिर Y फिर Z, तो ये सही होगा। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि हम जेड, अगर आप लिख दोगे ना 114 आपका सही है, लेकिन आप अगर ऐसा लिख दोगे कि एंगल ZXY बराबर 114 डिग्री, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल X 114 नहीं है, एंगल Y है ना। तो आप बीच में लिखते हो शीर्ष वाला, हमेशा कोण को लिखने का तरीका ही बताया, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। इसमें कोई भी डाउट है, मेजरमेंट में कोई भी डाउट है, कैसे मेजर करते हैं तो बताइए, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में और भी हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, है ना। ये सारी चीजें अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, मिस मत करिएगा। सारी क्लासेस कनेक्टेड होगी, है ना, बिल्कुल सारी क्लास करनी है।